नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 की भर्ती के बारे में। देखिए, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फॉर्म भर दिया है, चाहे आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो, या दोनों के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक बात पता होगी कि जो रेलवे एनटीपीसी का सिलेबस होता है उसमें जो आपका मैथ्स है उसके आपका जो है उसके भी आप क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और जो तीसरा आपका सब्जेक्ट है जीके जीएस एंड करंट अफेयर, उसके आपके 40 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो आपके जीके जीएस से आ रहे होते हैं। और ये लगता सबको आसान है, लेकिन जो इसका सिलेबस है ना वो बहुत बड़ा होता है। इसका सिलेबस है वो बहुत बड़ा होता है। पढ़ते जाओ, लगभग 1 साल डेली इसको पढ़ते रहोगे तब जाकर कहीं ये सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपको 40 में से 30 प्लस स्कोर करना है, अब देखो, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि सर जी हम 40 में से 40 स्कोर क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है और आप इसमें 30 प्लस स्कोर जितना भी करते हो, कि आप भाई 30 से 32 पे जाते हो, 30 से 35 पे जाते हो, 30 से 38 पे जाते हो, 30 से 33 पर जाते हो, या आप 40 के 40 भी कर लेते हो, लेकिन करने सही है आपको, तो वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 30 प्लस स्कोर करना होगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब 30 प्लस लगता बहुत आसान है कि 40 में से 30 कर लेंगे, 10 ही तो क्वेश्चन छोड़ने हैं, लेकिन जब आपको रियली में करने बैठोगे ना, एक बार पेपर लेके और करने बैठना, फिर देखना आप उसमें 15 या 17 या मैक्सिमम 20 क्वेश्चन कर पा रहे होगे, और वो भी नहीं कर पा रहे होगे। बहुत सारे स्टूडेंट तो 10-12 पे ही रुक जाएंगे। ठीक है, लगता आसान होता है लेकिन होता नहीं है। एक बार पेपर लेके बैठ के करके देखो तब पता चलेगा, वरना हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होता। हवा में तो कोई भी तीर मार सकता है, वो तीर अपने लक्ष्य पर जाके लगना चाहिए, तब उसकी तीर की वैल्यू है, वरना उस तीर की कोई वैल्यू नहीं है। वो एक छड़ी है, वो लकड़ी है, बाकी कुछ भी नहीं है, लोहे का एक टुकड़ा है वो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लक्ष्य है कि मुझे एनटीपीसी में जॉब लेना है, क्योंकि कम वैकेंसी है और कम वैकेंसी में मुझे आगे निकलना है बाकी स्टूडेंट से, तो जीके जीएस में स्कोर करना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 30 प्लस स्कोर कर सकते हो, और एक बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा। सिर्फ आप उतना पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिसने जीके जीएस में 30 प्लस स्कोर किया वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच गया। चलो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि कहां से कितने कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें स्टैटिक जीके की अगर हम यहां पर बात करें तो आपके लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस यहां से आ रहे होते हैं। 10 से 11 क्वेश्चंस यहां से आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी। देखो, बहुत कम स्टूडेंट इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हैं। टॉपिक तो नहीं है, एक सब्जेक्ट ही है जीके का, ज्योग्राफी। ठीक है जी, भूगोल, जिसकी भूगोल बोलते हैं हिंदी में जिसको, इसको बहुत कम स्टूडेंट पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि इसको याद करना आसान नहीं होता, इसको पढ़ना आसान नहीं होता। और आपके एग्जाम में यहां से 6 से 7 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ज्योग्राफी को पढ़ते ही नहीं है? आप में से भी 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ज्योग्राफी को देखते तक नहीं है। 1-2 टॉपिक्स देख लेते हैं, बाकी बिल्कुल नहीं देखते। यहां से 6 से 7 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, इसका मतलब ज्योग्राफी आपको पढ़ना होगा, और वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। मतलब अगर इसको छोड़ दिया तो फिर जीके में स्कोर हो ही नहीं पाएगा। उसके बाद हिस्ट्री की हम बात करें, इतिहास की अगर हम यहां पर बात करें,
इससे भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। इसका वेटेज है वो इतना ही रहता है। हिस्ट्री सभी को पढ़ने में भी मजा आता है और सभी पढ़ भी रहे होते हैं, तो आपको भी हिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, क्योंकि ये बड़े आराम से याद हो जाती है, कहानियों की तरह याद करते हैं, रिलेट करवा के याद होता है, तो आराम से याद कर ले जाते हैं। 6 से 7 क्वेश्चंस आपके यहां से पूछे जा रहे होते हैं। उसके बाद साइंस की बात करें, हम CBT 1 की बात कर रहे हैं, यानी पहले पेपर की बात कर रहे हैं। जब आपका पहला पेपर पास होगा तभी आप दूसरे पेपर में जा पाओगे। तो साइंस के लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं, और ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपके नहीं होते, ये इजी ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे होते हैं। कि नॉर्मल आपने बेसिक साइंस आपने पढ़ी है तो आप आराम से उसको कर लेते हो, लेकिन पढ़ना है, क्योंकि साइंस में भी 3 है, आपका बायोलॉजी हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया। इन तीनों को पढ़ना है और जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनको पढ़ना है, तभी आप 4 से 5 क्वेश्चंस यहां से कर पाओगे। उसके बाद पॉलिटी की बात करें, जिसको अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हो तो कितना ही पढ़े जाओ, लेकिन आपके रेलवे में जितना आता है आपको उतना पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ना है, तो आप 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से आ रहे होते हैं। उसके बाद देखो करंट अफेयर। करंट अफेयर का कुछ नहीं पता, 1 साल की पूछ ले, 2 साल की पूछ ले, 6 महीने की पूछ ले, कितनी भी पूछी जा सकती है, और यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। देखो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, एक बार आपको रियल आईना दिखा रहा हूं, फिर हम बात करेंगे कि कैसे आप 30+ स्कोर कर सकते हो। उसके बाद देखो इकोनॉमिक्स, जिसको बहुत कम स्टूडेंट पढ़ना पसंद करते हैं, और देखो स्टैटिक जीके में इसके 2-3 टॉपिक्स मिला दिए जाते हैं। अगर हम उन टॉपिक्स को भी इकोनॉमिक्स में शामिल कर लें तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स से भी आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे जनगणना वाला है वो भी उसमें ऐड कर दिया जाता है, पंचवर्षीय योजना वाला है वो भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम इसी में मान के चलें इकोनॉमिक्स के ही टॉपिक हैं वो, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपके यहां से आ रहे होते हैं, वरना 2 से 3 क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा, ये आपका रहने वाला है। और कंप्यूटर का, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर है, इसके अलावा जो आपका पर्यावरण है, उससे मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चंस आपके यहां से आ रहे होते हैं। ठीक है, देखो कितने स्टूडेंट को पता नहीं था इस चीज के बारे में। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको पता ही नहीं था कि कंप्यूटर भी हमें पढ़ना होता है। यहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरमेंट से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो अब कैसे करना है, बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है। देखो चीजें मैंने आपको बता दी, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं कि कहां से कितने कितने आ रहे होते हैं। बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है तो सबसे पहले एक तो ज्योग्राफी पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बाकी तो सभी पढ़ रहे होते हैं, हमें उनसे एक्स्ट्रा करना होगा। तो ज्योग्राफी से आते हैं तो ज्योग्राफी पे भी हमें ध्यान देना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं तो इकोनॉमिक्स भी हमें पढ़नी है। कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं तो कंप्यूटर भी हमें पढ़ना है। यानी कि इन तीनों को बिल्कुल हमें इग्नोर नहीं करना। ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लो, करंट अफेयर का 1 से 2 क्वेश्चंस आपका गलत होगा ही होगा। पता नहीं कितने महीने या कितने साल के करंट अफेयर आपसे पूछ ले, तो करंट अफेयर में आप नंबर मान के मत चलो। सबसे पहले नंबर तो आपके यहीं पे कम होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, 6 महीना 1 साल की पढ़नी है, करंट अफेयर के टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो तो पढ़ना ही है। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, 30+ जितना भी होगा वो हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन ये बात मान के चलना है कि करंट अफेयर बाहर आ जाए तो भी डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे और सोच के चलोगे करंट अफेयर मुझे सब कुछ याद है, और फिर पेपर में नहीं कर पाए तो डिमोटिवेट हो जाओगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले ये मान के चलो कि भाई इसमें कहीं से भी आ सकता है, इसके लिए मैं तैयार हूं, रेडी हूं। स्टैटिक जीके आपको पता है, इसको आपको याद ही करना होगा, इसको याद ही करना होगा, और इसका जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा ही आपको याद रहने वाली है। इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि इसका जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ही आपके याद होती हुई जाएगी और आप इसमें स्कोर कर पाओगे। तो रिवीजन रेगुलर करना, क्योंकि इसमें सिर्फ आंकड़े हैं, याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसे तो अब मैंने आपको बताया ना कि कैसे हमें क्या करना है। अब देखो कि स्कोर कैसे बढ़ेगा, कि 30 तक हम स्कोर कैसे लेके जाएं। अभी आप 10 कर रहे हो, 12 कर रहे हो, 15 कर रहे हो, तो इसको 30+ कैसे लेके जाएं। सबसे पहले 30 तक लेके जाएंगे,
उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि हमें सिलेबस इसका पढ़ना है, इसका सिलेबस पढ़ना है। ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं जो एग्जाम में आते हैं, हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एग्जाम में आते हैं, साइंस के भी, पॉलिटी के भी, इकोनॉमिक्स के भी, कंप्यूटर के भी, स्टैटिस्टिक्स के भी ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। उसी को सिलेबस बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब किसी को हमें नहीं छोड़ना, सभी के सिलेबस को हमें पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। दूसरा, सारे के सारे टॉपिक्स के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस याद होने चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि सिर्फ एनटीपीसी में पूछे गए वही नहीं, रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, चाहे वो एएलपी में आया हो, चाहे वो टेक्नीशियन में आया हुआ हो, चाहे आपका आरपीएफ में आया हुआ हो, चाहे आपका एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो या और भी कोई भी रेलवे के एग्जाम का हो, हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस याद होने चाहिए। जो टॉपिक हमने पढ़ा उसको हमें याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कहां पर मिलने वाला है, कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या है कि जब हमने सिलेबस पढ़ लिया, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिए, इसका मतलब है कि टॉपिक्स हमारे तैयार हो गए, सिलेबस हमारा तैयार हो गया। इसके साथ में फिर हमें प्रैक्टिस सेट हमें करने हैं। इससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या हमें याद है, क्या क्या हमें याद नहीं है, प्रैक्टिस सेट में हमारा कितना स्कोर आ रहा है। तो हम इकोनॉमिक्स में स्कोर नहीं कर पा रहे, हम ज्योग्राफी में स्कोर नहीं कर पा रहे, हम पॉलिटी में स्कोर नहीं कर पा रहे। जिस भी सब्जेक्ट में हम स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे, उस सब्जेक्ट का हमें दोबारा से क्या करना है, दोबारा से रिवीजन करना है कि अगली बार जो प्रैक्टिस सेट लगाएं उसमें अपना स्कोर बढ़ना चाहिए। बस ये 3 चीजें आपको करनी है। क्या करनी है? ये आपको 3 चीजें आपको करनी है। बस आप इतना कर लो, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होने वाली। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर जी कहां से होगा और कैसे होगा। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, 2 अक्टूबर से आपकी जीके की क्लासेज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर से आपकी जीके की क्लास आपकी शुरुआत होगी। जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो टॉपिक आपको करवाया जाएगा, उसके आपको नोट्स दिए जाएंगे, चाहे वो हैंड रिटन में आपको मिले या टाइप किए हुए आपको मिले, लेकिन आपको नोट्स जरूर मिलेंगे। आपको उन नोट्स को याद करना है, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है और बहुत सारी बुक्स में अगर कोई टॉपिक है वो आपके रेलवे के हिसाब से नहीं है, या वो टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा दिए गए हैं उसमें, ठीक है, या एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा। तो याद करने का सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है कि आपको नोट्स पढ़ने हैं। अगर आपके खुद के पास है तो आप वो पढ़िए, अगर नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा टॉपिक वाइज नोट्स, तो आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद आपको टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, साथ में आपको क्या है, रिवीजन भी करवाया जाएगा, ताकि आप याद रहे आपको। ठीक है, हर संडे को आपको रिवीजन करवाया जाएगा, हर संडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। इस तरीके से आपका होने वाला है। और बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता रहेगा। जैसे हमने कि मान लो कि पॉलिटी कंप्लीट कर लिया तो पॉलिटी का एक प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया तो हिस्ट्री का एक प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। तो सर जी ये संडे को टेस्ट कौन सा होगा? जितने भी टॉपिक्स 6 दिन में पढ़े होंगे, यानी कि हम मंडे से सैटरडे तक जो भी टॉपिक्स पढ़े होंगे उसका संडे को क्या होगा, टेस्ट होगा। अगले संडे में फिर इस तरीके से ही ये चीजें चलते रहेंगी। समझ में आ गया? अगर आप, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको कर रहा हूं, अगर आप 2 अक्टूबर से क्लासेज लेना चाहते हो जीके के लिए, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता देना, और यह भी बताना कि सबसे पहले टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएं या प्रैक्टिस सेट से शुरुआत की जाए, क्योंकि आपकी तैयारी कितनी है वो आपको ही पता होगा, मुझे तो नहीं पता। आप सभी कमेंट करके बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने हैं, टॉपिक वाइज पढ़ने हैं, किस तरीके से आपको पढ़ने हैं वो आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओगे, तभी हमें पता चल पाएगा। हाँ, नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा,
2 अक्टूबर से आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा, जब से हम क्लासेस शुरू करेंगे। कहां पर मिलेंगे? तो अभी जिसने अपना टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, या आप टेलीग्राम पे भी प्रवीण कटारिया क्लासेस सर्च करके वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो बात समझ में आ गया? कौन कौन करने वाला तैयारी 2 अक्टूबर से, क्लासेस कौन सी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, सभी जो भी आपको कहना है आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है जी। इस तरीके से हम इन चीजों को फॉलो करेंगे और आराम से 30+ स्कोर हम कर ले जाएंगे। आप फिर आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको 32 बनाते हो, 35 बनाते हो या 40 तक ले जाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं और क्लासेज करना चाहते हैं, मैथ की होगी, रीजनिंग की होगी, जीके की होगी, ठीक है, साइंस की होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। और जो स्टूडेंट हमसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं कि ज्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंचना चाहिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपका, या व्हाट्सएप पे जितने भी स्टूडेंट आपके जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सभी पर आप इसको शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। और जो मैंने पूछा है कमेंट कर देना, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह 8 बजे आपकी क्लास आएगी, तो क्लास देखना मत भूलना। अभी रीजनिंग की और मैथ की क्लासेस शुरू कर रखी है हमने, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे आ रही है क्लास, मैथ की रीजनिंग की। धीरे धीरे हम मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग और जीके की अलग 3 क्लासेज आपके लिए कंटिन्यू शुरू कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? जब आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।